म्यूचुअल फंड की सेक्टोरल और थीमैटिक स्कीम ने पिछले कुछ सालों में शानदार रिटर्न दिया है। आगे भी अच्छे रिटर्न की उम्मीद में निवेशक इन फंड्स में जमकर पैसा लगा रहे हैं। इस तरह के निवेशकों को लुभाने के लिए कंपनियां नई नई थीम पर आधारित न्यू फंड ऑफर यानी NFO लॉन्च कर रही हैं। इस साल 2024 में थीम आधारित कितने NFO लॉन्च हुए, निवेश के लिए कैसे हैं थीमैटिक फंड, इन फंड्स में कितना है जोखिम, इन स्कीम में किन लोगों को करना चाहिए निवेश और निवेश करने से पहले किन बातों का रखें ध्यान, चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूँ मीनू शर्मा। दरअसल शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव के बावजूद पिछले 2 साल में म्यूचुअल फंड निवेशकों ने खूब कमाई की। इक्विटी कैटेगरी में सेक्टोरल और थीमैटिक म्यूचुअल फंड ने निवेशकों को सबसे ज्यादा आकर्षित किया है। इनमें HDFC डिफेंस फंड जैसी स्कीम्स ने 1 साल में ही निवेशकों का पैसा डबल कर दिया। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एसेट मैनेजमेंट कंपनियां यानी AMCs ने एक के बाद एक थीम आधारित NFO लॉन्च किए। सेक्टोरल थीमैटिक फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो किसी खास सेक्टर के शेयरों में 80% तक निवेश करते हैं। आज देश में बैंकिंग, फार्मा, टेक्नोलॉजी जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के स्टॉक्स में निवेश करने वाली स्कीम सेक्टोरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कहलाती हैं। इसमें बिजली, रेलवे, बंदरगाह से जुड़ी कंपनियां शामिल हैं। सरकार इंफ्रा सेक्टर को काफी बढ़ावा दे रही है। ऐसे में अगर बाजार और हालात अनुकूल रहे तो सेक्टोरल फंड शानदार रिटर्न दे सकते हैं। अगर इस सेक्टर के बजाय सरकार किसी दूसरे सेक्टर पर फोकस करती है तो रिटर्न कम हो सकता है। जबकि थीमैटिक फंड्स रिन्यूएबल या ग्रीन एनर्जी जैसी थीम पर आधारित स्टॉक्स में निवेश करते हैं। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया यानी AMFI के डेटा के मुताबिक साल 2024 में हर हफ्ता औसतन एक थीम आधारित स्कीम लॉन्च की गई। इस दौरान स्कीम्स की एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM नवंबर 2023 में 2.28 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर नवंबर 2024 में 4.51 लाख करोड़ हो गई। इस दौरान फंड हाउस ने 45 नई स्कीम्स लॉन्च की, जिससे इन स्कीम की संख्या बढ़कर 190 हो गई। वैल्यू रिसर्च के डाटा के अनुसार टॉप 6 थीमैटिक फंड्स ने पिछले 1 साल में 32 से 46% तक का रिटर्न दिया, जबकि स्टॉक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से 10% के करीब टूट चुका है। HDFC डिफेंस के डायरेक्ट प्लान ने 1 साल पहले 46% का रिटर्न दिया, जबकि यूनियन इनोवेशन एंड अपॉर्चुनिटीज फंड का रिटर्न करीब 44% रहा। पिछले 1 साल में थीमैटिक स्पेस में कुछ बड़े NFO आए। इसमें SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड, HDFC मैन्युफैक्चरिंग फंड, SBI इनोवेशन फंड, ICICI प्रूडेंशियल एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड, मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड, एक्सिस मैन्युफैक्चरिंग फंड आदि शामिल है। इसमें ज्यादातर फंड रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन पर फोकस है। कोई कॉमर्स, फार्मा और टेलीकॉम जैसे सेक्टर्स में इन्विटेशन से जुड़ी नई स्कीम्स ने इनफ्लो बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया है। सरकार के चाइना 1+ पॉलिसी PLI स्कीम को प्रोत्साहन देने से निवेशक मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट से जुड़ी स्कीम्स की ओर आकर्षित हुए हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार इक्विटी से जुड़ी सभी स्कीम में सेक्टोरल और थीमैटिक फंड्स में सबसे ज्यादा जोखिम है, क्योंकि इन फंड्स में अन्य स्कीम्स की तुलना में कम स्टॉक शामिल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए रियल एस्टेट इंडेक्स फंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पोर्टफोलियो में केवल 10 स्टॉक है, जबकि इसमें बड़ा रिस्क भी जुड़ा हुआ है। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर में सिर्फ 2 दर्जन कंपनियां ही शामिल हैं। तो क्या आपको सेक्टोरल या थीमैटिक फंड में निवेश करना चाहिए? तो सेबी इन्वेस्टमेंट रजिस्टर्ड एडवाइजर जितेंद्र सोलंकी कहते हैं कि नए निवेशकों को सेक्टोरल और थीमैटिक फंड से दूरी बनानी चाहिए। इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि सेक्टोरल फंड काफी जोखिम भरे होते हैं, क्योंकि इस स्कीम का सारा पैसा किसी एक सेक्टर में निवेश किया जाता है, जो अक्सर कुछ ही कंपनियों तक सीमित रहता है। जब स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है तो सेक्टोरल फंड अच्छा रिटर्न देते हैं। बाजार में उठापटक के दौरान इन फंड में बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। अनुभवी निवेशक, एक्सपीरियंस इन्वेस्टर जो होते हैं, वो अपने पोर्टफोलियो का 5 से 10% हिस्सा इसमें निवेश कर सकते हैं। सेक्टोरल फंड में आपको तभी निवेश करना चाहिए जब आपको सेक्टर के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो और आप भारी जोखिम उठाने के लिए पूरी तरह तैयार हो। तो सेक्टोरल फंड सबसे जोखिम भरे म्यूचुअल फंड होते हैं, क्योंकि ये फंड खासतौर पर किसी एक सेक्टर में निवेश करते हैं। इनमें सेक्टर की विविधता नहीं होती। केवल एक्सपीरियंस और पुराने निवेशकों को ही सेक्टोरल या थीमैटिक फंड में निवेश करना चाहिए और उनके पोर्टफोलियो का 10% से ज्यादा हिस्सा इन फंड्स में निवेश नहीं करना चाहिए। अगर आप म्यूचुअल फंड के एक नए निवेशक हैं तो सेक्टोरल फंड से दूरी बनाए रखने में ही आपके लिए समझदारी है।